मुक़द्दस शहर। मैं अपनी जवानी के ज़माने में सुना करता था कि एक ऐसा शहर है जिसके बाशिंदे आसमानी सहीफ़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। मैंने कहा, मैं उस शहर को ज़रूर तलाश करूँगा और उससे बरकत हासिल करूँगा। ये शहर बहुत दूर था। मैंने अपने सफ़र के लिए खूब सामान जमा किया। 40 दिन के बाद मैंने इस शहर को देखा और 41वें दिन इसके अंदर दाखिल हुआ। मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई कि इस शहर के तमाम बाशिंदों का सिर्फ़ एक हाथ और एक आँख है। मैंने हैरान होकर अपने दिल में कहा कि इतने मुतबर्रिक शहर के बाशिंदों का सिर्फ़ एक हाथ और एक आँख। मैंने देखा कि वो ख़ुद भी इस बात पर हैरान है। मेरे 2 हाथों और 2 आँखों ने इन्हें महवे हैरत कर दिया। इसलिए जब वो मेरे मुतल्लिक़ आपस में गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, क्या ये वही मुक़द्दस शहर है जिसका हर बाशिंदा मुक़द्दस सहीफ़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, ये वही शहर है। मैंने कहा, तुम्हारी ये हालत क्यों कर हुई? तुम्हारी दाहिनी आँखें और दाहिने हाथ क्या हुए? वो सब मेरी बात से बहुत मुतासिर हुए और मुझसे कहा, आह और देख। वो मुझे शहर के एक माबद में ले गए जो उसके वसत में वाक़या था। मैंने उस माबद के सहन में हाथों और आँखों का एक अंबार लगा हुआ देखा। वो सब गल सड़ रहे थे। मैंने कहा, अफसोस कि संगदिल फातेह ने तुम्हारे साथ ये सलूक किया है। इस पर उन्होंने ज़ेरे लब गुफ्तगू शुरू की और एक बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर मुझसे कहा, ये हमारा अपना काम है, खुदा ने हमें अपनी बुराइयों पर फतेह दी है। ये कहकर वो मुझे एक ऊंचे मिंबर पर ले गया। बाकी तमाम लोग हमारे पीछे थे। फिर उसने मिंबर के ऊपर एक तहरीर दिखाई जिसके अल्फाज ये थे, अगर तुम्हारी दाहिनी आँख तुम्हें ठोकर खिलाए तो इसे बाहर निकाल फेंको, क्योंकि सारे जिस्म के दोज़ख में पड़ने से एक उज़्व का ज़ाया होना बेहतर है। और अगर तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हें बुराई पर मजबूर करे तो उसे काट कर फेंक दो, ताकि तुम्हारा सिर्फ़ एक उज़्व ज़ाया हो जाए और सारा जिस्म दोज़ख में न पड़े। इंजील। ये इबारत पढ़कर मुझको सारी हकीकत मालूम हो गई। मैंने मुंह मोड़कर तमाम लोगों को मुखातिब किया और कहा, क्या तुम में कोई आदमी या औरत नहीं जिसके 2 हाथ और 2 आँखें हों? उन सब ने जवाब दिया, नहीं, कोई नहीं। यहाँ इन बच्चों के सिवा जो कमसिन होने की वजह से इस कतबा को पढ़ने और इसके अहकाम पर अमल करने से कासिर हैं, कोई शख्स सही और सालिम नहीं। जब हम माबद से बाहर आए तो फ़ौरन इस मुक़द्दस शहर से भाग निकला, क्योंकि मैं कमसिन न था और इस कतबे को बखूबी पढ़ सकता था।